हेलो। हेलो। कौन दास भगत जी बोल रहे हो? हाँ जी। सच्चाई सत्ताई बहन जी। भगत जी, मेरी एक शंका है। बताइए। मैं घर में अकेली नाम दीक्षा ले रखी है मैंने, जी। और मेरे घर वाले सारे और दूसरी पूजा करते हैं। घर में मंदिर है। और मेरी सासू वो बुज्जा बाजा वो ऐसे देखती है। और घर का सारा खर्चा उसी से चलता है। जी। मंदिर वाले पैसों से। जी। तो अब मैं और तो कोई डिमांड नहीं करती। मैं ऐसे पेट भरने के लिए रोटी और सब्जी खाती हूँ, और मैं उन पैसों से मेरे लिए कोई भी वो सामान नहीं खरीदती, और सारे घर में वही पैसे यूज करते हैं। तो मेरी ये शंका है, मेरा बाहर तो बनता ही है ना उन पैसों से खाना खाने वाला। देखो बहन, ऐसा है, अब इस लोक की परंपरा के अनुसार आप उस घर के ऊपर आश्रित हो। आप खुद कोई काम कर नहीं सकती, बाहर जाके करोगे तो आपको करने नहीं देंगे। मेरे पति भी तो कोई काम नहीं करते ना, वो थोड़ा बहुत करते तो मैं उन पैसों से चला लेती मेरा खर्चा। हाँ, तो ये आपकी बहन जी मजबूरी में आता है। आप जानबूझ के नहीं कर रही है, तो आप तो बिल्कुल भी खाने में राजी नहीं है, लेकिन ये मजबूरी में आता है। उन पैसों से मेरे लिए कोई भी सुविधा नहीं रखती हूँ। हाँ, तो इसमें के लिए मेरे लिए इसमें आपको कोई दोष नहीं है, और अगर दोष कुछ लगता भी है तो आप परमात्मा की भक्ति कर रही हो। अपने अनदेव की आरती खाने से पहले, खाने के बाद में कर लिया करो परमात्मा की। बाकी आपको इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, पहले मैं बीमार रहती थी, जब मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था जी। बहुत ज्यादा बीमार रहती थी मैं जी। तब मैंने इन्हीं देवी देवताओं ने मेरी सास करके उन्होंने ही बताया कि तू गुरु की शरण में जा। जबकि मुझे पता है काल के देवी देवता कभी नहीं कह सकते कि गुरु की शरण में जाओ। खुद परमात्मा ने मुझे रास्ता दिखाया था, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सही बात। अपनी आत्मा को निकालने के लिए परमात्मा सोच चित्र करता है, जैसे मीराबाई को किया। हाँ, और इनका दिन रात का पैसा है। सुबह मीट खाते हैं, शाम को मीट खाते हैं। वो तो सारे कर्म उल्टे हैं ना, सारे कर्म उल्टे हो गए ना। अब मीट ये क्या खाते हैं? वो तो जो देवी देवता की जो ये वो पूजा निकालते हैं, जो इनमें आते हैं वो खाते हैं, वो मांगते हैं मुझे दारू दारू दो, बकरा दो। हाँ, वही मांगे हैं। अब मैं तो इनके बीच जैसे नरक में रहती हूँ, गई हूँ इनके। देखो बहन, ये अपने कुछ मतलब संस्कार हैं, ये जन्म जन्मांतरों के। ये भी हमारे को ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमारे पिछले जन्म के कोई ऐसे संस्कार है बहन जी, जिस कारण से काल हमें परेशान कर रहा है। यही तो मैं समझ के बीच रहती हूँ ना, मेरी औकात थोड़ी है इनका वो करने की। लेकिन आपको परमात्मा ने इन परिस्थितियों के बीच में रख के अगर भक्ति दी है, तो परमात्मा ने भी तो कोई सोच समझ के भक्ति दी होगी, सोच समझ के दी होगी कि भाई ये मेरी बेटी सहन कर सकती है इनके बीच में रह के, है ना। तो मालिक ने जब हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, तो हमने भी परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए, और समय आने पे परमात्मा सारे कांटे साफ कर देंगे। भगत जी, मुझे तो 1,00,000% विश्वास है परमात्मा पर, को असंख्य विश्वास है। बस, तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी। कोई तो देखो अपने परिवार में खाने पीने वालों के बीच में घिरा हुआ है, कोई अपने समाज के बीच में घिरा हुआ है, कोई किन परिस्थितियों में घिरा हुआ है। हर आत्मा के साथ में भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। किसी के सामने कोई और तरह की परिस्थितियां हैं, कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से परेशान है। काल ने हर किसी को हर तरीके की घटनाओं में बांध रखा है। और इनको ये भी नहीं है कि मैं मेरे पति को दिन रात समझाती हूँ कि मैं काल भगवान ने मेरी वाड़े की तरह रखा है। बकरी में बकरा बच्चे को रखता है, वैसे किसी को छाट लेता है। समझते ही नहीं है, खाए जाते हैं। आप अपनी कोशिश करती रहो। बाकी आपका जो समझाना है और आपकी जो भक्ति है उस परिवार में, उस भक्ति का भी इन पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है। धीरे धीरे कब इन पे असर हो जाएगा, कब इनसे छूट जाएगा, इनको भी नहीं पता। क्योंकि हम जो आरती मंत्र सुमरन सत्संग सुनते हैं, उनका सबका असर होता है इन सब पे। भगत जी, मैं पहले बीमार रहती थी ना, वो कल से मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा हो रखी है थोड़ी थोड़ी। पता नहीं मेरे कोई देखो हो जाती है बहन, छोटी मोटी कोई त्रुटियां भी हो जाती है हमसे। भाव भक्ति में भी कोई कमी आ जाती है। और फिर वैसे भी देखो परमात्मा भी थोड़ा देखता है कि भाई देखिए मेरी बेटी को इतना ज्ञान दे दिया, इतना समझा दिया, उसके बाद देखिए ये उतार चढ़ाव में किस तरीके से अपना संतुलन रखती है। और भगत जी, मैंने 1 महीना हुआ था मैंने नाम दीक्षा ले हुए,
तो मैंने सारी बात परमात्मा की सही लगी, ज्ञान एकदम मेरे दिमाग में फिट हो गया। लेकिन मुझे वो इशार जाने वाली तारीख पे जाने वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा परमात्मा का इतना अच्छा ज्ञान, और ये तो परमात्मा का हो नहीं सकता ज्ञान कि मैं एक यहाँ पे घर में हूँ, तो मेरे परिवार वाले, मैं एक नामदानी हूँ, इतनी दूर हूँ मैं सूरत जिले में। इशार मेरे घर वाले बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगे मुझे इशार जाने की। नहीं, जाना भी नहीं है बहन जी। अब वो तो नासमझ लोग हैं, मंदबुद्धि लोग हैं, जो ये ज्ञान लेके भी वहाँ पे धक्के खाते फिरते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ की तरह। हाँ, गुरुजी ने कब बुलाया, परमात्मा ने कब कहा कि भाई आओ मेरी तारीख पे आओ, या फिर हमारे वहाँ इशार तारीख पे जाने से क्या हो जाएगा? अगर कुछ होना था तो 7 साल में क्या हो गया बताइए? क्या कर दिया संगत ने वहाँ जा जाके? अपना समय, पैसा और अपना भक्ति धन बर्बाद किया है। कितने लोग मर गए इशार तारीख पे जाने वाले। निकलवाई है, आप गाली खाते हैं, परमात्मा को निकलवाते हैं, अपने कर्म फोड़ते हैं, बस और क्या करते हैं। कोई सैकड़ों से ऊपर लोग मर गए इशार तारीख जाने वाले। हाँ, मैं कोई कट के मर रहा है, कोई फांसी खा के मर रहा है। आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, मुझे पता है। बस देखो, हमारी वीडियो बहन जी केवल जानकारी के लिए है। हाँ। परमात्मा ने निमित्त बनाया अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। अब जो समझ जाएगा वो ठीक है, जो नहीं समझेगा वो धक्के खाते रहो, तो परमात्मा भी नहीं मना करेंगे उसको। तो और क्या, ये तो खुद के समझने की बात है। इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर ये मंदबुद्धि अगर तुम जग जाहिर करोगे तो काहे की समझदारी है बताओ? ये फिर जगत वालों मेरे, फिर हम भक्तों में क्या अंतर हुआ? सही है। जब परमात्मा ने नाम दे दिया, मंत्र दे दिए, भक्ति दे दी, विधि बता दी, सब कुछ दे दिया, वहाँ धक्के खाने जा रहे हो भाई? ये मेरे नाना नानी सब ने नाम ले रखा है, मैंने और मेरी मम्मी ने एक साथ ही लिया था नाम। हम दोनों ने साथ में लिया, और मुझे 1 महीने बाद ये इशार वाली सच्चाई पता लग गई आपकी वीडियो के द्वारा। और मैंने मेरी मम्मी को समझा लिया, मेरे नाना नानी वो बिल्कुल भी नहीं माने। मेरी मम्मी ने तो, हमने तो दोबारा एक ही बार तारीख पे गए, दोबारा कभी नहीं गए। और मालिक की ऐसी दया हुई कि सबसे पहले मेरे पति ने मुझे एक बार भी फोन नहीं ला के दिया, और नाम लेते ही मुझे फोन मिल गया। मेरे मन में शंका होती थी ना, इशार मैं नहीं जाऊंगी, क्या है ये, क्या है, तब मुझे मेरे पति ने फोन ला के दिया, और सबसे पहले आपकी वीडियो आई मेरे सामने। परमात्मा ने ऐसी दया करी, मेरे कर्म फोड़ने से मुझे बचा लिया। देखो बहन जी, आश्रम में भी परमात्मा नाम दीक्षा देके हमारे को इसलिए बुलाया करते थे कि भाई बच्चे यहाँ आएंगे, सत्संग सुनेंगे, इनमें दृढ़ता आएगी। आज इशार में अगर गुरुजी अगर सत्संग कर रहे हो, अगर जेल से बाहर निकल के या जेल के अंदर, और भक्तों को जेल में बैठ के सत्संग सुनने की अनुमति है, तो लाख बार जाओ, हम भी जाएंगे। और क्या। लेकिन जब वहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा सिवाय गाली और डंडों के और गुरुजी की बदनामी के, तो हम तो उल्टे पाप के भागी बन रहे हैं ना। और क्या, मालिक को हम दुखी कर रहे हैं मूर्खता दिखा के। वो जाते हैं तो वे गाली खा के आते हैं, फिर ये कहते हैं पुलिस वालों ने आज डंडा मारा, आज डंडा मारा। मैंने कहा तो गए क्या लेने थे, आपको डंडा ही पड़ा। पुलिस वाले कौन से वहाँ पे गुलाब जामुन बांटेंगे तुम्हारे को? तो मैंने कहा जाना ही क्यों पड़े, आपको परमात्मा का ज्ञान है। अगर वहाँ दंडवत प्रणाम करने से सहारा मिलता है तो आपके घर में तो फिर रोजाना करते हो, वो तो फिर नहीं, आपका सफल ही नहीं हुआ। क्यों करते हो, रोजाना ही जाओ फिर वही फिर यही तो जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन कोई नहीं जाएगा। ये समझने नहीं देता ना, काल इसकी सूक्ष्म तो चाल चल रही है ना। सही बात है बहन जी। अब वो परमात्मा कहते हैं ना, ये वो अब ठीक का टाइम आ गया है, सूक्ष्म चाल चलेगा काल भगवान। हम आत्माओं को जाल से थोड़ी ना निकलने देगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो मालिक का ज्ञान की तो आपकी वीडियो के द्वारा समझ लिया, और परमात्मा ने दया करी, आगे आगे दया करी। मैं मेरे बच्चों को और मैं परिवार को मैं भी शिक्षित करना चाहती हूँ भगत जी। मालिक एक दिन दया करेंगे, ये भी परमात्मा के शरण में चले जाएंगे। सब होगा बहन जी, सब होगा। ये दिन की वजह से मैं परेशान रहती हूँ, मेरे सामने दिन रात मीट खाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा बहन जी, थोड़ा कस्टमर आ गए ना, फिर करते हैं। ठीक है भगत जी, सच्चाई।